शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी SSC पीटी 2022 के अनुसार ग्राफ और तालिका आपकी चल रही थी, जिसमें हमने पाई ग्राफ को देख लिया था, बार ग्राफ को देख लिया था। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपके समाप्त हो चुके थे। रेखा ग्राफ आपका चल रहा था, एक पार्ट इसका आ चुका है। ठीक, उसी क्रम में आज इसका दूसरा पार्ट होगा और क्रम में आज ये 13वां पार्ट होगा आपका पूरा ग्राफ एवं तालिका का। ठीक है, उसके बाद आपका टेबल चार्ट ग्राफ अर्थात तालिका बची रहेगी, उसे भी हम समाप्त कर लेंगे। उसके बाद आपकी ग्राफ और तालिका पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक की पढ़ाई गई। ठीक है, मतलब आपको इतना अध्ययन करने के बाद एग्जाम में जब आप जाएंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगभग आपके इसी से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आप अभ्यास करिए, पूरा विस्तृत तरीके से आपको एक एक चीजें बताई जा रही हैं, आपको लो लेवल से भी बताया गया ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। मैं फिर कहता हूँ आप गणित के पार्ट अवश्य देखिएगा, क्योंकि गणित से ही इसका बेस बनता है, अधिकतर परसेंटेज और अनुपात इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ और तालिका से अगला पार्ट देखते हैं 13वां। ठीक है, रेखा ग्राफ आपका चल रहा है, ये दोनों अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पाई ग्राफ और बार ग्राफ आपको मिल जाएगा क्रम से। ठीक है, उसके बाद आप रेखा ग्राफ देख सकते हैं। ठीक, एक पार्ट और बचा है इसका, टेबल चार्ट ग्राफ समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 13 की। देखिएगा, ये आपका एक ग्राफ है। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि इस रेखा ग्राफ में हमें 3 कंपनियों के डाटा दिए गए हैं। ठीक है, 3 कंपनियों के डाटा दिए गए हैं, उनमें रुपए करोड़ों में है, उनका वार्षिक निर्यात दिया गया है। ठीक है, और आपको वर्ष भी नीचे दे दिया गया है। आपको इन्हीं पूरे रेखा ग्राफ का अध्ययन करके ऐसे दिए हुए प्रश्नों को हल करना है। देखिए, जो नीले से शो किया गया वो एक्स कंपनी है, काले से जो ड्राइंग बनाई गई है ये वो वाई कंपनी है, और रेड से जो है वो जेड है। यहाँ मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये वाली लाइन ब्लू है, ये ब्लैक है, ये रेड आपको स्पष्ट दिख रही है। नीचे वर्ष है, इधर निर्यात लगभग इन कंपनी के रुपए करोड़ों में दिए हुए हैं। ठीक, अब आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला प्रश्न है, कंपनी वाई के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यात लगभग कंपनी जेड के लिए औसत वार्षिक निर्यात का प्रतिशत क्या है। ठीक है, मतलब वाई से जेड का परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, कंपनी वाई के लिए, इसके लिए कंपनी वाई के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यात लगभग कंपनी जेड के लिए औसत वार्षिक निर्यात का प्रतिशत क्या है। ठीक है, इन दोनों का प्रतिशत पूछ रहा है, ना कि अंतर पूछ रहा है, ना ही इनके बीच की कमी का परसेंटेज पूछ रहा है, इन दोनों का परसेंटेज डायरेक्टली पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, जेड से आपको तुलना करनी है वाई की। करेंगे क्या, पहले देखिए, कंपनी वाई के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यात, मतलब जो दी गई अवधि, यहाँ दी गई अवधि से तात्पर्य है 1993 से 1999 के बीच। ठीक है, ये जितनी भी वर्षें दी गई हैं, इन सबको आपको इन सबका औसत निकालना है। जो यहाँ पे वार्षिक निर्यात करोड़ों में है, उनका औसत निकालना है। ठीक है, पहले कंपनी वाई लिख लेते हैं। ठीक है, कंपनी वाई, कंपनी वाई का हम क्या निकाल रहे हैं, औसत वार्षिक निर्यात। क्या, औसत वार्षिक निर्यात हम निकाल रहे हैं, किसका, कंपनी वाई का औसत वार्षिक निर्यात। वाई का देखिए, वाई कहाँ है, काले से, ब्लैक से, काले से है ना वाई, तो यहाँ देखिए ब्लैक से, यहाँ पे देखिए पहले वर्ष को लिखेंगे 1993 में, कहाँ है, 80 है, 1993 में पहला 80 है। सबको देखिए, दी गई अवधि से यहाँ तात्पर्य है 1993 से 99 के बीच के आंकड़े। ठीक है, 1993 में 80 था, ब्लैक से हमें मतलब है, देखिए यहाँ पे ये दूसरा 19, देखिए ब्लैक यूँ डाउन हुआ है, ये कहाँ है, 40 के पास है, 1994 में 40 था। औसत मतलब सारे आंकड़ों को जोड़ देंगे और जितने आंकड़े हैं उसी से भाग दे देते हैं। सारे दिए हुए वर्षों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ देंगे, जितने आंकड़े हैं वर्ष के रूप में उन्हीं से भाग दे देंगे। ठीक है, दूसरा 40 हो गया। 1995 में देखिए ब्लैक यहाँ चला गया है, ये देखिए 60 के आसपास है, तो 60 ही से आसपास। देखिए, ये हाथ से फिगर बनाया है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, जब आप प्रिंटेड फिगर आपको मिलेगा इसका आपके एग्जाम में तो एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, 60 हो गए। अब देखिए तीसरा, 3 हो गए। तीसरा देखिए, यहाँ भी ये भी 60 है, ब्लैक ही हमको देखना है। ठीक, अब ये देखिए, ये 80 के साथ है, यहाँ 80 हो गया।
फिर देखिए ब्लैक यहाँ चला गया, ठीक है। 80 के बाद देखिए ये कहाँ है, 100 के पास है, तो 100, फिर एक और बचा है ये आपका, ठीक है। ये देखिए इसकी सीधे में है 140, ठीक। सभी वर्ष कंप्लीट हो गए, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, मतलब 93 से 99 तक हम चल लिए। कितने आंकड़े हैं, 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। जोड़िएगा 8 2 10। देखिए ये करोड़ों में आंकड़े दिए हैं, तो आप जरूरी नहीं कि 80 करोड़ 40 करोड़ लिखें, आप पूरे जोड़ दें, आपका जो आएगा विकल्प का आंसर आएगा वो करोड़ों में ही आएगा, ठीक है। आपको केवल ये फैक्ट जोड़ने हैं, कहाँ 80 है कहाँ 40 है, इन्हीं को सीधे सीधे लिखना है, ठीक है। 80 40 क्या होता है, 120 होता है, 120 60 180, 180 60 240, 240 60 300, 320 420, 520 और 560, ठीक है। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 560 हो जाएगा। 7 से भाग देना है, 7 8 में 56, आंकड़ा क्या आ गया, 80 आ गया। क्या औसत वार्षिक निर्यात किसका, कंपनी वाई का। औसत वार्षिक निर्यात कंपनी वाई का कितना आया, 80 आया, ठीक है। वाई के लिए दी गई अवधि में औसत वार्षिक निर्यात लगभग कंपनी जेड के लिए औसत वार्षिक निर्यात। अब जेड का निकालिए, कंपनी जेड, ठीक है, कंपनी जेड का निकाल लीजिए। जैसे आपने वाई को देखा उसी तरीके से जेड को देखना। जेड कहाँ है, रेड से है, ठीक है। रेड में देखिए यहाँ पे है 60 और यहाँ पे देखिए 90, फिर यहाँ पे देखिए ये आंकड़ा जो है ये थोड़ा सा और ऊपर है, ठीक है। इसे मान के 120 पे है, ठीक, थोड़ा सा डाउन बन गया है, 120 पे है। जो मैं बता रहा हूँ ये आपको जो बुक में दिया है उसी के हिसाब से फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। 120 के पास है, ठीक। फिर ये रेड वाला देखिए 90 है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम सीधे सीधे बने, थोड़ा सा हाथ से बना फिगर होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। देखिए अगला उसका देखिए 90 के बाद ये यहाँ आ गया, यहाँ देखिए किसके सीध में है, 60 के सीध में, ठीक है। उसके बाद फिर अगला देखिए यहाँ चला गया, यहाँ किसके सीध में है, 80 के सीध में, और यहाँ पे देखिए ये इसी के सीध में 100 के, ठीक। अब इन्हें जोड़ दीजिए, कितने हैं, 3 3 6 1 7 ही होंगे, क्योंकि 7 इसमें 7 इसमें भी होंगे। ऐड कर दीजिए, 60 और 90 150 होता है, 150 और 100 250, 250 270 हो गया, 270 330, 330 में 90 जोड़ देंगे तो 420 हो गया, ठीक है। 420 520, 520 में 80 जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600, 600/7 कर देंगे, ठीक है। 600/7 जब आप करेंगे तो अब देखिए ये पॉइंट में चला, ये तो फैक्ट पूरा कट गया, लेकिन ये पॉइंट में चला जाएगा। आप काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर पॉइंट में कर देंगे तो आपको जब प्रतिशत निकालने लगेंगे थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए आप इसको यहीं तक छोड़ दीजिए। कंपनी जेड का औसत वार्षिक निर्यात 600/7 है, ठीक है। अब आप आगे चलिए, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि स्पष्ट दिखे, ठीक दिख रहा होगा। अब देखिए कह रहा है कि कंपनी वाई के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यात लगभग कंपनी जेड के लिए औसत वार्षिक निर्यात का प्रतिशत क्या है। तो वाई से जेड का परसेंट पूछा है, तो वाई में कितना था औसत वार्षिक निर्यात, 80 था, जेड में कितना है 600/7। परसेंटेज निकालना है आपको, 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 80 × 7/600 × 100। 2 0 से कट गया, ठीक है। 2 0 किससे, 2 0 से कट गया। 8 7 में 56 हो गया, 560/6, ठीक है। और इसका भाग दे दीजिए, कट जाएगा ये। 2 3 में 6, 2 2 में 4 1 5, 2 8 में 16 आएगा 280/3। अगर आप फिर पॉइंट में लेना चाहें तो 9 3 में 27 होता है, फिर 3 3 में 9 होता है, फिर 3 3 में, अब ये चलता जाएगा, ठीक है। 93.33% ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जेड के औसत वार्षिक निर्यात का प्रतिशत क्या है, 93.33। मतलब वाई की कहा है ना, कंपनी वाई के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यात लगभग कंपनी जेड के लिए औसत वार्षिक निर्यात का परसेंट, मतलब वाई की तुलना में जेड का औसत निर्यात परसेंट कितना है, 93.33%, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के प्रश्नों कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा देखिए, आपको थोड़ा सा लेवल हाई करके बताया जा रहा है, क्योंकि आपने पीछे के पार्ट अगर देख लिए, मैं उम्मीद करता हूँ, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, ठीक। तो आप अगर इस स्तर के प्रश्न लगाए रहेंगे तो इससे मिले जुले या इससे जो कम लेवल के प्रश्न होंगे
उन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ आपको दिक्कत होती है तुरंत पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, व्हाट्सएप नंबर चलता है वहाँ भी पूछिएगा, जैसे मन चाहे आप वैसे पूछ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, 1993 में तीनों कंपनियों के औसत निर्यात और 1998 में औसत निर्यात के बीच अंतर क्या था। 1993 में तीनों कंपनियों के औसत निर्यात और 1998 में औसत निर्यात के बीच अंतर आपसे पूछा है। ठीक है, आप देखिए तीनों कंपनी मतलब XYZ की बात की गई है, 2 वर्ष दिए गए हैं 93 और 98। ठीक है, एक तुलना आपको यहाँ से करनी है, एक तुलना आपको यहाँ से करनी है तीनों कंपनियों की। ठीक है, 1993 में तीनों कंपनियों के औसत वार्षिक निर्यात, औसत निर्यात। ठीक है, 1993 की बात की है। देखिए 1993 में ब्लू से जो है एक्स कंपनी है, इसका डाटा यहाँ पे 30 है। अगली देखिए ब्लैक, देखिए वाई कंपनी 80। औसत पूछा है ना, तीनों कंपनियों के जो निर्यात करोड़ों में उन्हें जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, वही औसत होता है। निर्यात का औसत लिख दिए हम, औसत नहीं लिखे थे, औसत। और रेड वाली देखिए 60 है, 3 से भाग दे दीजिए, 6 6 12 13 14 4 3 7 17, 170/3। आप या भाग देंगे तो वो ये दशमलव में चला जाएगा, क्योंकि पूर्णतः कटेगा नहीं, इसलिए आप भाग न देके ठीक है यही रहने दीजिए। मतलब 170/3 करोड़, क्योंकि रुपए करोड़ों में है, हमने करोड़ लिख दिया आपके समझने के लिए, वैसे उसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 1998 का आंकड़ा देखिए, 1998 तीनों कंपनियां XYZ। ठीक है, एक्स कहाँ है, 60 है। 1998 में औसत निकालना है, 1998। ठीक, ये देखिए 60 ना हो के ये 50 है। ठीक है, ये 50 के सीध में आ रहा है। ठीक, 50 है, 1998 में 50 धन। फिर देखिए ब्लैक वाला, यहाँ पे देखिए 100 है, और फिर उसके बाद रेड वाला देखिए, यहाँ पे देखिए 80। ठीक, 3 से भाग दे दीजिए, 150 या 180 90 100 230, 230/3 करोड़। ठीक है, ये 1998 का तीनों कंपनियों का औसत हो गया, ये 1993 का तीनों कंपनियों का औसत हो गया। पूछा है अंतर क्या है, केवल अंतर पूछा है, तो भाई 1993 और 98 अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब 230/3 और 170/3 का अंतर कर दीजिए। ये करेंगे 230 में 70 जाएगा, 70 30 30 60 बचेगा, 3 2 में 6, 20 करोड़ का अंतर है। कितने का, 20 करोड़ का अंतर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। केवल और केवल सीधे अंतर पूछा था, औसत निकाल के दोनों का अंतर करके आपको आंसर बताना था। ठीक, तो कितने का अंतर है, 20 करोड़ का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में कंपनी जेड से निर्यात दिए गए वर्षों में औसत वार्षिक निर्यात से अधिक थी। ठीक है, देखिए इसके कहने का मतलब है कि जेड का जो औसत वार्षिक निर्यात है, ठीक है, उससे कितना अधिक दिए गए वर्षों में जेट कंपनी का औसत निर्यात है। मतलब दिए गए वर्ष मतलब 1993 94 95 से 99 में एक एक का सिंगल आप औसत वर्षों का निर्यात निकालेंगे, औसत नहीं वर्षों का निर्यात है, जैसे आंकड़े देख के सीधे सीधे आप लिखेंगे। उसके बाद जेट का ही सभी वर्षों का औसत निर्यात निकाल लेंगे, जो मान आएगा वो औसत निर्यात से अगर अधिक आता है तो आपका वही क्रम में आंसर होगा। ठीक है, मैं एक करता हूँ, देखिएगा दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में कंपनी जेड से निर्यात, मतलब जो ये वर्ष दिए गए इसमें कितने ऐसे वर्ष हैं जिनमें कंपनी जेड से निर्यात उसी कंपनी के औसत वार्षिक निर्यात से अधिक था। ठीक है, तो पहले जेड का औसत वार्षिक निर्यात निकाल लीजिए। जेड का औसत वार्षिक निर्यात, जेड का औसत वार्षिक निर्यात। ठीक है, अब देखिए जेड का जब आप औसत वार्षिक निर्यात निकालेंगे, जेड कंपनी कौन सी है, रेड सी है। ठीक है, पहले सभी वर्षों का लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ जैसे 60, फिर देखिए यहाँ पे 90, फिर देखिए 120 120, फिर देखिए यहाँ आइए 90, ठीक है, फिर देखिए 60, फिर देखिए
80, फिर देखिए 100। ठीक है, अच्छे से समझते जाइएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। ये अभी तक मैंने बहुत सारे परसेंटेज के सॉल्व कराए थे, अब एवरेज के रिलेटेड आ रहे हैं, औसत से संबंधित आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पूरे आंकड़े हमने लिख दिए, औसत निकालना है। 3 3 6 एक 7 है, तो 7 से भाग दे देंगे, इनको जोड़ दीजिए। 120 और 60 180 होता है, 180 90 370 270। ठीक है, 270 में आप 60 जोड़ेंगे 330, 330 में 410, 410 500, 501 600, 600/7। ठीक है, अब देखिए इसमें फैक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आंकड़े जो दिए हैं 80 90 इस रूप में दिए, इसे आपको भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग देंगे, 7 8 में 56 होता है, 4 बचा। 7 5 में 35 होता है, 5 बचा। 7 7 में 49 होता है, फिर 7 1 में 7। ठीक है, लगभग इतना लिख दीजिए करोड़, क्योंकि आगे भी ये बढ़ता जाएगा, 85.71 करोड़। ठीक, ये औसत वार्षिक निर्यात हो गया। अब आपको ये देखना है कि कितने ऐसे वर्ष हैं जिसमें जेट का निर्यात इससे अधिक है। पूछ रहा है ना, कितने वर्षों में कंपनी जेट का निर्यात दिए गए औसत वार्षिक निर्यात से अधिक है। तो देखिए एक एक देखिए, 1993 में कितना था जेट का, 60 था। ठीक है, 1993 में, हालांकि मैं एक आपको ये नहीं लिखना है, जिसका कम है उसे नहीं लिखना, लेकिन मैं आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो 60 क्या इससे कम है, आपसे अधिक की बात किया, इसलिए 1993 नहीं होगा, पर इससे ऊपर होना चाहिए। 1994 देखिए, 1994 में देखिए 90 है भाई, 90 किससे, 85.71 से अधिक है, 90 करोड़, ये होगा। 1995 देखिए, 1995 में 120 है, कितना है, 120। ठीक, 120 क्या है, इससे अधिक है, ये भी होगा। 1996 देखिए, 1996 में देखिए यहाँ पे है 90, 90 क्या है, इससे अधिक है, ये भी होगा। ठीक है, इससे अधिक है ना, इसी से तुलना करनी है, 85.71 से अधिक है। ठीक, 1996 के बाद 1997, 1997 में आप देखेंगे 60 है, ये नहीं होगा 60 वाला, क्योंकि इससे कम है। 1998 में आप देखेंगे तो ये देखिए 80 है, देखिए 85 से नीचे है, नहीं होगा। 1999 में जब आप देखेंगे तो ये है 100, ये होगा। तो कितने वर्ष हुए, 1 2 3 4, मतलब 1994 95 और 96। 1994, ठीक है, 94 95 96 और 99, कितने हैं, 4 वर्ष हैं, यही आपका आंसर हो गया, मतलब 4 वर्ष। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, 4 वर्ष। 4 वर्ष ऐसे हैं जिनमें जेट कंपनी के औसत निर्यात से जो निर्यात है वह अधिक है। किससे तुलना की हमने, इससे तुलना की। ठीक है, ये क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये इससे नीचे है, आपसे अधिक की बात किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बार बार आप इस वीडियोस को देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई के निर्यात के बीच अंतर न्यूनतम था। ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें कंपनी एक्स और वाई के बीच जो निर्यात हुआ है वह न्यूनतम अंतर में है। ठीक है, तो कंपनी एक्स और वाई को आपको देखना है। ठीक, कंपनी एक्स और वाई के निर्यात में अंतर, एक एक वर्ष का देखेंगे। ठीक, 1993 में एक्स वाई देखिए, एक्स ब्लू से है 30 और वाई ब्लैक से है 80, अंतर है 50 का। 1994 में देखेंगे 60 और 40, 20 का अंतर है। 1995 में 40 और 60, वही अंतर है 20 का। 1996 में देखेंगे 60 और 70। ठीक, एक्स वाई चल रहे हैं ना, 96 में 70 है पहले, फिर 60 है। ठीक है, 10 का अंतर है। 1997 में देख लेंगे, ये देखिए 100 और 80, 20 का अंतर है। एक और बचा है 1998, 50 और ब्लैक वाला कहाँ है 1998 में, यहाँ 50 और 100, अंतर पूछा है इसलिए ऋणात्मक मान नहीं लिखा जाता। 1999, 146
40 और 130। 10 का अंतर। तो किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई की निर्यात के बीच अंतर न्यूनतम था? देखिए, एक वर्ष ये है, एक वर्ष ये है, इससे छोटा अंतर किसी में नहीं है। ठीक है, 1993 से 99 बीच, 1996 और 99 दो ऐसे वर्ष हैं जिनमें कंपनी के निर्यात में न्यूनतम अंतर। ठीक है, तो बहुत साधारण सा ये प्रश्न था, केवल आपको आंकड़े देख के ही करना था। उम्मीद करता हूँ पूरा पार्ट समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले पार्ट से।